नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HN24/7। रात के 8 बज चुके हैं, लिहाजा एक नए मुद्दे के साथ कुछ जानकारी, कुछ बातचीत। ये वक्त जब होता है 8 बजे का, तो हम आपसे बातचीत करते हैं। कोशिश ये होती है कि जानकारी दें, कुछ ऐसी सूचनाएं जो आपके लिए ज़रूरी है। और आज से एक नई शुरुआत मैं कर रहा हूं कि कोई भी चीज़ बताने के पहले मैं एक कहानी छोटी सी आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी यह है कि दो दोस्त किसी गांव से गुजर रहे थे। एक दोस्त की उम्र थी लगभग 14 साल के आसपास और दूसरे दोस्त की उम्र थी 9 साल के आसपास। गांव से गुजरते वक्त एक दोस्त जिसकी उम्र 14 साल थी, वो कुएं में गिर गया। आसपास कोई नहीं था। फिर उसके जो दोस्त थे, जो उससे बहुत काफ़ी कम उम्र का था, उसने बड़ी मशक्क़त से अपने दोस्त को कुएं से निकाल लिया। और फिर दोनों वापस आए तो ये चर्चा शुरू हुई कि इतना छोटा होते हुए अपने दोस्त को कैसे बचा लिया। कई लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि कुएं में गिर गया एक छोटा जो काफ़ी कम उम्र का था, उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर दोनों वापस गांव की तरफ आए। चर्चा हुई कि ऐसी सी घटना हो गई थी। फिर लोगों ने विश्वास नहीं किया कि आखिर ऐसे कैसे हो जाएगा। तो जिस दोस्त ने अपने दोस्त की जान बचाई थी, उससे पूछा कि तुमने आखिर ऐसा कैसे कर लिया। जवाब सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुमसे यह काम नहीं होगा। मतलब जैसे ही आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, 10 लोग आपके शुभचिंतक बनकर आ जाएंगे कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा, बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम आएंगे, उससे इससे आपके पहले फलाने ने ऐसे किया था, समस्या आ गई, वगैरह वगैरह। मतलब कि आप किसी नई शुरुआत करते हैं तो कीजिए। कौन क्या कहता है, सफल होंगे नहीं होंगे, ये सब कुछ भविष्य पर छोड़ दीजिए। फिलहाल मैं ऐसे लोगों की चर्चा कर रहा हूं जो सितंबर महीने में नौकरी खोज रहे हैं। बम्पर वैकेंसी आई है इस बार चालू महीने में, यानी कि जो सितंबर महीने का जो वक्त गुजर रहा है, कई विभागों में नौकरियां आई हैं। आप उसमें अप्लाई करें। एक भी पद है, एक भी पोस्ट है, तो यह समझिए कि यह पोस्ट आपके लिए है। कई बार होता क्या है कि युवाओं की टोली या फिर जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए होता है, वो यह सोचकर अप्लाई नहीं करते हैं कि संख्या कम है, वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, यानी कि 5 पद का वैकेंसी है तो हम नहीं भरेंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा। ऐसी गलती आप मत करिए। कहानी में कभी मैं बताऊंगा कि कैसे एक पद के लिए एक व्यक्ति ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था। बाद की कभी कभी कहानी में बताऊंगा। फिलहाल जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि वैकेंसी आई है, यदि आप उच्च शिक्षा में भाग आजमाना चाहते हैं तो यूपी यूनिवर्सिटी ने, यानी कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है। लगभग 1466, 1466। इसमें नन टीचिंग के 948 पद हैं और 518 पद हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो आप वहाँ भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यूपी की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आपको जानकारी हो कि देश भर के बैंकों की जो सेवाएं हैं, बैंक कहने से मतलब सिर्फ ये नहीं कि काउंटर पर बैठने वाला व्यक्ति या फिर बैंक की शाखाओं में बैठने वाला व्यक्ति। बैंक अब कई प्रकार के अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे उनका पर्सनल रिलेशन होता है, लोन कहीं दिया, उसके बाबत चर्चा करनी होती है, कई प्रकार के। तो IBPS RRB, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS, और यहाँ पर वैकेंसी निकली है लगभग तमाम बैंकों में 13,000 से ज़्यादा अधिक पद हैं। इन पदों में असिस्टेंट क्लर्क हैं, ऑफिसर स्केल है, PO का है, उसके बाद स्केल 2, स्केल 3 भी शामिल है इसमें। 1 सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ध्यान रखिएगा, 25, माफ कीजिएगा, 21 सितंबर तक वैकेंसी भरनी है आपको।
IBPS में, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ध्यान रखिएगा 21 तारीख तक वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह की मस्ती में आप भूल ना जाइए। ध्यान रखिएगा वैकेंसी ऑनलाइन शुरू हो गई है, 21 तक भरना है वैकेंसी। आप इसमें भरेंगे, बहुत सारा पद है इसमें। जो मेरे पास जो जानकारी है, HNN के पास 13,000 पद हैं इसमें। तो आप इसको अप्लाई कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। उसके बाद इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड IOCL ने इस साल अप्रेंटिस के पदों पर 537 वैकेंसी निकाली है भर्ती, उसमें भी आप अप्लाई कीजिए। खासकर इसमें जो ट्रेंड है अप्रेंटिस का, टेक्नीशियन का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर अप्रेंटिस वगैरह वगैरह का, तो IOCL यह भी वैकेंसी शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने का समय अभी बचा हुआ है, करीब 3 सप्ताह तक और भर देंगे इसमें, तो आप इसके लायक हो जाएंगे। कि उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भी वैकेंसी निकाली है। इस सितंबर महीने की वैकेंसी में बता रहा हूँ। आज है 2 सितंबर, 3, 4, 5 यानी कि पूरे महीने भर तक जो वैकेंसी चलती रहेगी उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव बनाएगा आपको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद निकले हैं लगभग 976 पद। कौन जानता है एक पद आपका हो, तो आप यह मान कर चलिए कि 975 पर ही लड़ाई होगी, एक पद आपका, एक पोस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बिहार में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति SH में 1075 लैब टेक्नीशियन के वैकेंसी निकली है वैकेंसी। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल और हेल्थ केयर के सेक्टर में कैरियर बनाने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने इस क्षेत्र में एजुकेशन लिया है, शिक्षा ली है, वो लैब टेक्नीशियन के पद पर अपना अप्लाई कर सकते हैं आवेदन। 1075 पद हैं वहाँ पर। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, बिहार लैब टेक्निक माफ कीजिएगा, हाँ, BLTC, बिहार लैब टेक्निकल रिक्रूटमेंट, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति। उसके बाद और आगे जाएंगे, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला रेलवे रिक्रूटमेंट RRC ने, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने पश्चिम मध्य रेलवे, आपको जानकारी होगी कि रेलवे 7 जोन में बटा हुआ है, तो पश्चिम मध्य रेलवे WCR ने 2865 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। जो लोग यह कहते हैं कि देश में नौकरी नहीं है, उनको शायद एक प्रकार से ये मैसेज जाना भी चाहिए। उसके बाद यदि आप देश सेवा में यकीन रखते हैं, लगता है कि BSF में जाना चाहिए, तो BSF ने 1121 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, इन तमाम पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगहों पर सब इंस्पेक्टर की बम्पर वैकेंसी निकली है। और मैं एक बात बार बार बोल दे रहा हूँ आपको, इंसान तभी आगे बढ़ता है जीवन में यदि आपने जहाँ जन्म लिया है, यदि वहीं के होकर रह गए, तो आपका विकास उस लायक नहीं होगा जिसके लायक आप हैं। हमेशा कोशिश कीजिए, हालांकि हो सकता है आप मेरी बातों से यकीन रखें, इत्तेफाक रखें, ना रखें, ये आपका अधिकार है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जहाँ जन्म लिया है कम से कम उस शहर को छोड़ दीजिए यदि कैरियर बनाना है तो। लिहाजा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में सब इंस्पेक्टर की भर्ती चल रही है। 4543 पदों पर आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और एक अंतिम जानकारी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में 742 पदों की भर्ती का सूचना जारी की है। इसमें 483 पद वन रक्षक के हैं, 259 पद वनपाल के हैं, यानी कि फॉरेस्टर के हैं। आप इसमें भर देंगे। वन रक्षक के लिए केवल मैट्रिक पास होना चाहिए और वनपाल के लिए 12वीं पास का होना जरूरी है। ये चीज़ें हमने इसलिए आपको बताया कि बहुत तनाव है जीवन में। जब आप जाएंगे मोबाइल पर तो ऐसे हो गया, उसने ये कह दिया, इसमें आपसे जुड़ी सूचनाएं छूट जाती है। लिहाजा हमने कोशिश की है
कि आप तक वो जानकारी पहुंचाने में यदि मैं सफल हो रहा हूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।